सब लोगों को शुभ प्रातः, शुभ प्रभात या शुभ दिन जो भी। मैंने स्पार्क के इस इवेंट में 3 से 4 कविताएं पेश की थी, जिसमें से मैं 2 यहाँ इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचा रहा हूँ। पहली कविता है आत्मविश्लेषण। अब ये मेरे को मंदिर में ही ये पंक्तियाँ मेरे ध्यान में आई थी। पूरी कविता तो नहीं, लेकिन शुरुआती पंक्तियाँ मेरे को मंदिर में ही आई थी। अक्सर मैं मंदिर पे बैठ के सोचता था पिछले कई महीनों से कि मेरे मन में इधर उधर के विचार नहीं आने चाहिए, मतलब अपने ही बारे में विचार भी नहीं आने चाहिए, और मुझे इच्छाओं के बारे में भी विचार नहीं आना चाहिए। मंदिर में आता हूँ सिर्फ भगवान की लिए आता हूँ। मैं भगवान के सामने मत्था टेकने, भक्ति करने के लिए आता हूँ। मैं भक्ति दिखाने के लिए जो भी कहना है। उसी के ऊपर मेरे को ये कुछ पंक्तियाँ सूझी, पेश करता हूँ। मंदिर के चौबारे पर बैठा मैं हर बार, निहारूं रोज रहकर तटस्थ यह संसार। मंदिर के चौबारे पर बैठा मैं हर बार, निहारूं रोज रहकर तटस्थ यह संसार। हर मस्तिष्क में दिखे विलीन आसक्ति, हर जिह्वा पर राज करे किंतु भक्ति। मैं तो पाऊं खुद को भी यूं ही अनुरक्त, ईश्वर के समक्ष खड़ा होकर आसक्त। मैं तो पाऊं खुद को भी यूं ही अनुरक्त, ईश्वर के समक्ष खड़ा होकर आसक्त। मैं कौन होता हूँ टिप्पणी करने वाला, जब मैं खुद उसी तरह का हूँ। मैं तो पाऊं खुद को भी यूं ही अनुरक्त, ईश्वर के समक्ष खड़ा होकर आसक्त। हर ग्रंथ सिखाता मुझे भजो परमेश्वर, इच्छाओं से बंधा पूजूं मैं इंसानी सरोवर। क्यों मुझे लुभाता है यह इंसानी मेला, उद्गम से इस क्षण तक रहा मैं अकेला। हर इंसान की सच्चाई है, सोचिएगा तो हर क्षण इंसान अकेला ही रहता है। क्यों मुझे लुभाता है यह इंसानी मेला, उद्गम से इस क्षण तक रहा मैं अकेला। जमाने से बेखबर अपने में मदहोश, बस खुद को समझने में हूँ सरफरोश। फिर भी जाल बिछाती यह मेनका, खींचे मुझे रख एक मदमस्त याचिका। संसार फिर भी अब मेरे सामने अलग अलग तरह की याचिकाएं रखता है, ताकि मैं उनको स्वीकार करूं, और मैं करता भी हूं। फिर भी जाल बिछाती यह मेनका, खींचे मुझे रख एक मदमस्त याचिका। समझ जा ए दिल ये नहीं तेरी मंजिल, लगा खुद को ईश में और बन निखिल। अभी भी है वक्त तेरे पास बहुत बाकी, बना ले ईश्वर मेरे मार्ग को ही एकमेव साथी। अभी भी है वक्त तेरे पास बहुत बाकी, अभी भी है वक्त तेरे पास बहुत बाकी, बना ले ईश्वर मार्ग को ही एकमेव साथी। त्याग कर हर इच्छा छोड़ इंसानी श्रृंगार, बनकर अनासक्त पार कर यह संसार। आशा करता हूँ ये एक छोटी सी मेरी कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी से जुड़ी एक अंग्रेजी कविता है। जब हम यह स्थिति पार कर लेंगे तब शायद किस तरह की मानसिक स्थिति होगी, उसके ऊपर 5 लाइनें हैं। वैसे मैंने हिंदी में भी 2-4 अलग इसके ऊपर पंक्तियाँ लिखी हैं, बट मैंने इवेंट में इसको इंग्लिश में एक पोएम पर इसलिए दी क्योंकि अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कोई एक भाषा से कनेक्ट करेगा, हो सकता है कोई दूसरी भाषा से कनेक्ट करेगा। तो मेरी छोटी सी इंग्लिश की ये पेशकश है। व्हेन वी पास द स्टेज ऑफ अटैचमेंट, षट संपत्ति तक तो अभी अपन पहुंचे ही नहीं हैं, बट कम से कम एक अटैचमेंट को पार कर लें, तो व्हेन वी अप्रोच दैट, व्हाट इज द फाइनल ऑब्जेक्टिव वी विल बी ट्राइंग टू रीच, द स्टेट ऑफ षट संपत्ति। एंड जो आदिशंकर ने हमें बताया, उस आई एम ट्राइंग टू इमेजिन, अभी तक ऑब्वियसली पहुंचा नहीं हूं वहां पे। पोएम का टाइटल है द ट्रैंक्विल माइंड। द माइंड सिट्स ट्रैंक्विल एंड काम, neither a thought nor a psalm. PSALM psalm. The mind sits tranquil and calm, neither a thought nor a psalm. Expansive and set in its dignity, like an ocean spread to infinity. Quiet, silent, confident and content, with nary a desire nor a lament. जो हिंदी न समझते हैं या फिर इंग्लिश के वर्ड से उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, उनके लिए एक छोटा सा इसका मजकूर, मराठी का शब्द है मजकूर। मजकूर मतलब सारांश बोल सकते हैं। सारांश में कह देता हूँ। यह कविता कहती है कि जब मन को उस स्थिति तक पहुँचाइए कि ना ही कोई इच्छा हो मन में, ना ही कुछ करना है उसकी अभिलाषा हो, और ना ही अरे ये मैंने नहीं किया यह अफसोस रहे मन में।
आंतरिक रूप से ही हम एक कॉन्फिडेंट रहें, आत्मनिर्भर रहें, लाइक एन ओशन स्ट्रेट टू इन्फिनिटी, और मन असीम रहे, जो आदि शंकर ने अद्वैत के कंसेप्ट में हमें सिखाने की कोशिश करी है। मन को उतना विस्तार कीजिए कि उसका कोई अंत न दिखे। यह है इस कविता की छोटी सी कोशिश। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरी फेसबुक पे मेरी पोएम्स ऑफ वीवी के नाम का पेज है, उसको ज़रूर जाके देखिएगा।